तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास इस तरीके से है। अ ब्लॉक ऑफ वुड हैज मास 3.6 kg. Its volume is 0.0048 cubic meter. Find the volume of the block below the water surface. Find the density of wood. देखिए हमें ब्लॉक का वह वॉल्यूम निकालना है जो कि वाटर सरफेस के बिलो है, मतलब वुडन ब्लॉक है जो कि फ्लोट कर रही है। इतना तो तय है, आप थोड़ा सा दिमाग भी लगाएंगे ना, आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ करके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मतलब ब्लॉक का वह वॉल्यूम निकालने के लिए जो कि वाटर सरफेस के बिलो है, हम लोग लॉ ऑफ फ्लोटेशन अप्लाई करेंगे। उसके बाद सिंपल डेंसिटी निकाल लेंगे मास अपॉन वॉल्यूम करके। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्लोटेशन, according to law of flotation, according to law of flotation, weight of floating body, मान लीजिए W अगर है, that should be equal to the thrust के बराबर होना चाहिए। ठीक, वेट m इंटू जी, मास हमें दिया है 3.6 kg, मान लीजिए हम यूनिट लिख लेते हैं, इंटू जी, जी स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब थ्रस्ट में हम वह वॉल्यूम लेते हैं जो कि वाटर सरफेस के बिलो होता है, स्मॉल v हो गया, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 ले रहे हैं क्योंकि मास हमको दिया है SI में, तो डेंसिटी ऑफ वाटर भी हम ले लेंगे SI में 1000 kg, 1000 kg पर क्यूबिक मीटर इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी कैंसिल हो जाएगा, kg कैंसिल, m का पावर -3 है, जब इधर आएगा तो m का पावर 3 हो जाएगा। हमें v चाहिए तो v आप निकाल लीजिए, तो 3.6, 1000 को आप लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो इस तरीके से आपको v निकल जाएगा। 1000 से हमें डिवाइड करना है 3.6 में, 1 पे कितना है 30 है, तो 0.3 प्लस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए 3.6 है, 3 प्लस लेफ्ट की तरफ, तो हम 2 जीरो लगा देते हैं और इस पॉइंट को मैं यहां से हटा करके यहां कर लेता हूं। तो देखिए पॉइंट के पहले एक डिजिट था, अब देखिए 1 2 3 यूनिट क्यूबिक मीटर, ये वॉल्यूम मिल गया। इतना वॉल्यूम जो है वुडन ब्लॉक का पानी के अंदर है, ठीक। तो कितना बाहर होगा, ऑब्वियसली देखिए टोटल वॉल्यूम कितना है वुडन ब्लॉक का 0.0048 क्यूबिक मीटर, इतना पानी के अंदर है 0.0036, तो बाहर कितना हो जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, पूछ नहीं रहा है लेकिन आप निकाल सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा 0.0012 क्यूबिक मीटर पानी के एबव होगा। ये तो पहला पार्ट हो गया। हमें डेंसिटी निकालनी है, तो ठीक है डेंसिटी आप निकाल लीजिए, मास अपॉन वॉल्यूम कर लीजिए। मास हमें दिया है 3.6 kg और वॉल्यूम भी दिया हुआ है, वॉल्यूम मतलब ये वॉल्यूम नहीं, इंटायर वॉल्यूम 0.0048 क्यूबिक मीटर। बच्चे कभी कभी इसको भी रख देंगे, ये जो है आपका कैपिटल V नहीं आया है, ये स्मॉल v आया है। स्मॉल v वह वॉल्यूम है जो कि वाटर के बिलो है, और हमें क्या चाहिए, हमें इंटायर वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम इसको रखेंगे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब इंटायर वॉल्यूम। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए, ये पॉइंट हटाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो हम ऐसा करते हैं कि पहले तो पॉइंट हटा दिया,
10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 10 से करेंगे तो पॉइंट जो है यहां से हट करके ये पॉइंट आपका यहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, तो 048 हो जाएगा। ठीक है, और यूनिट हो जाएगा आपका केजी पर क्यूबिक मीटर। अब जरा देखा जाए, इसको आप लिख सकते हैं 36 डिवाइडेड बाय 48। ये पॉइंट हटाने के लिए हमें 1000 से यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, तो बैलेंस करने के लिए हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस होगा। ठीक है, अब आप अच्छे से सिंप्लीफाई कर लीजिए। 12 3 जा 12 4 जा। अब ये देखिए 1004 से कटेगा 250 बार में, 250 इंटू 3 तो आपका हो जाएगा 750, और ये केजी पर क्यूबिक मीटर, और ये डेंसिटी आ गया वुडन ब्लॉक का। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8।